तो इसको ठंडा रखने के लिए आप देखिए कि साइड में इसके फैन लगा रखा है, ठीक है ना। ये फैन जैसा कि चल रहा है आपको पता होगा, ये फैन से क्या आती है, हवा हवा पास हो रही है, और जैसे ही ये इस हीट सिंक पर ये हवा टकराती है। दोस्तों ये एक मेरे पास में देखिए एक सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर आप देखिए ये आप हीट सिंक देख रहे होंगे, ठीक है। ये हीट सिंक जो है प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ है, और आपको पता है कि प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए हीट सिंक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये हीट सिंक है लेकिन इसके ऊपर कोई भी फैन नहीं है, तो ये किस प्रकार से इसको जो होता है ठंडा रखता है, ठीक है। तो इसका क्या होती है, खास बात होती है, ये एक एल्यूमिनियम एलॉय और कॉपर का ये बना हुआ होता है, ठीक है। ये आप कॉपर इधर देख सकते हैं, और एल्यूमिनियम एलॉय ये इसका चीज़ का बना हुआ था। ये इस मेटल की एक खासियत होती है कि ये इसके ऊपर जैसे कोई भी जो हीट होने वाली जो चीज़ है, यानी इसके नीचे आपने देखा होगा कि प्रोसेसर लगा हुआ है ना, तो प्रोसेसर क्या करता है, जब भी इसमें सप्लाई जाती है, जब भी प्रोसेसर ऑन होता है तो ये हीट उत्पन्न करता है, और हीट होने के कारण इसको ठंडा रखने की आवश्यकता होती है। अब ठंडा रखने के लिए हमने क्या किया कि इस एल्यूमिनियम एलॉय और कॉपर से बने हुए हीट सिंक को हमने इसको ऊपर रख दिया। अब जैसे इसको ऊपर हमने फिट किया ना, तो क्या करता है कि इसकी एक खासियत होती है, ये जितनी भी वो हीट पैदा कर रहा है ना, तो इसका अगर एक किनारा भी उसके टच हो गया तो पूरी हीट को अपने साथ अपने ऊपर ले लेता है, ये हीट को जो होता है ऑब्जर्व कर लेता है। अब खाली प्रोसेसर गर्म नहीं हो रहा, अगर प्रोसेसर गर्म होगा तो ये भी गर्म होगा, और अगर इसको हम ठंडा रखेंगे तो प्रोसेसर ऑटोमेटिक ठंडा होगा, यानी कि इसके साथ में जो भी चीज़ें टच होगी ना, वो उसको अपने जैसा बना देती है, ठीक है। अगर ये गर्म होगा तो प्रोसेसर भी गर्म होगा, अगर प्रोसेसर ये ठंडा होगा तो प्रोसेसर भी ठंडा होगा, ठीक है। तो इसको ठंडा रखने के लिए आप देखिए कि साइड में इसके फैन लगा रखा है, ठीक है ना। ये फैन जैसा कि चल रहा है आपको पता होगा, ये फैन से क्या आती है, हवा हवा पास हो रही है, और जैसे ही ये इस हीट सिंक पर ये हवा टकराती है तो ये ठंडा होता है, ठीक है। और ये ठंडा होगा तो नीचे जो इसका सीपीयू लगा हुआ वो भी ठंडा होगा, और इसी वजह से मैं कंप्यूटर के सामने आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, तो ये चल पा रहा है। अगर सीपीयू ठंडा नहीं होता, प्रोसेसर ठंडा नहीं होता, तो कंप्यूटर बार बार से रीस्टार्ट होगा, अपने आप रीस्टार्ट होगा, या फिर ये बीच में हैंग होगा, चिपक जाएगा, स्क्रीन चिपक जाएगी, है ना। दो इसके फॉल्ट आएंगे, और हो सकता है कि जब ज़्यादा अत्यधिक ये गर्म होगा तो पूरा सीपीयू यानी कि पूरा प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसकी एक ख़ास बात होती है, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।